हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्लास 9th बीहाइव्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम था द फन दे हैड। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी हाफ ऑफ द समरी कवर कर चुके हैं, तो एक क्विक सा रिकैप करते हैं और बाकी बची हुई समरी को हम इस पार्ट में ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करके इस चैप्टर के बाद एक पोएम है उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम जल्दी से क्विक सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर से रिलेटेड, वो ये था कि दो बच्चे होते थे, मैरी और जॉन। ठीक है, वो क्या करते थे, आपस में बात कर रहे होते थे। उन्हें एक प्रिंटेड बुक मिलती है। ठीक है, जब वो आपस में डिस्कस कर रहे होते थे तो वो क्या, जो मैरी होती है उसे क्या था, उस प्रिंटेड बुक से या उन टीचर्स से, स्कूल से क्या थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी। उसी चीज़ को टॉमी क्या करता था, रिकवर करता था कि नहीं ऐसा नहीं है। वो उसे बुक पढ़ता रहता था, अपना ध्यान पूरा बुक में रखता था और बुक से बताता रहता था कि अरे पागल, ये हमारे वाले स्कूल की नहीं, ये अपने वाले स्कूल की बात करें। उस टाइम पे जो स्कूल्स होता था, जो उनका एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, इतनी ही हमने स्टोरी अपने फर्स्ट उसमें करी थी। थी तो स्टोरी बड़ी, पर जल्दी जल्दी एक क्विक रिकैप में इतना ही था। और अब हम देखते हैं कि आगे की हमारी क्या स्टोरी है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो कहते हैं कि हाँ, उस टाइम पर टीचर थे, पर ये कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर इन द सेंस कि ये रेगुलर टीचर में किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर टीचर में ये अपने रेगुलर टीचर में ये अपने मैकेनिकल टीचर की बात करें कि जो ये हमारे मैकेनिकल टीचर्स हैं, उस टाइम पर भी टीचर्स होते थे, पर हमारे मैकेनिकल टीचर्स जैसे नहीं थे। वो कैसे थे, एक आदमी थे। अ मैन, मैन कैसे, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो उसे बताते हैं कि जो हमारे जो मैन टीचर्स थे या जो ह्यूमन बींग्स टीचर्स थे, वो क्या करते थे, बच्चों को, लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाते थे। उसके बाद उन्हें होमवर्क देते थे और नेक्स्ट डे उनसे क्वेश्चन पुटअप करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे आज के टाइम पे भी आप लोगों के टीचर्स करते हैं। या जैसे मैं भी हूँ, मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दिया, तो जब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाती हूँ तो साथ के साथ आप लोगों से पूछती चलती हूँ, आप लोगों से कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करें। तो सेम वो भी बता रहे हैं कि उस टाइम पे टीचर्स होते थे जो बच्चों को, लड़का लड़कियों को पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और नेक्स्ट डे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे। अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ, वो कहती है एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। शी श्योर ही इज़ माई फादर न्यूज़ एज मच एज माई टीचर, कहती है मेरे पापा भी इतना कुछ जानते हैं जितना वो टीचर्स जानते होंगे। भाई मेरे पापा भी काफ़ी एजुकेटेड है और उतना जानते, वो उस बच्चे से बहस करने लगते हैं कि मेरे पापा तो उतना जानते होंगे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, वो कहते हैं कि हाँ उतना जानते होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि वो टीचर है और आपके पापा अलग फील्ड के हैं। मर्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी उस बात पर, एक डिबेट करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। शी सेड, वो कहती है आई वुड नॉट वॉज अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे नहीं पसंद कोई भी अनजान आदमी आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो हंसने लगता है टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से। यू डोंट नो मच, मर गई, तुम कुछ नहीं जानती सबके बारे में ज़्यादा। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स हमारे घर पर नहीं रहते थे, टीचर्स अपने घर पर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो एक स्पेशल सी बिल्डिंग में रहते थे जहाँ पर सारे बच्चे उनके पास जाते थे। वो स्पेशल सी बिल्डिंग कौन सी होती थी, आज के टाइम की हमारी स्कूल बिल्डिंग। तो वो वही कह रहा है कि जो टीचर्स हमारे घर पर नहीं आते थे पढ़ाने के लिए,
टीचर्स कहाँ जाते थे, उनकी एक अलग बिल्डिंग होती थी जहाँ पर टीचर्स जाते थे और बच्चे उनके पास जाते थे उस बिल्डिंग में। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे ही बच्चों को वहाँ पे एक जैसा ही पढ़ाया जाता था। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और हाँ ये भी था कि वो सारे बच्चे एक साथ जो भी पढ़ते थे वो सारे एक ही एज के होते थे। जैसे कि आप लोगों की भी क्लास में होगा या आप लोग 9th का पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्या होंगे, सारे बच्चे एक ही एज के होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई 10 साल का बच्चा 9th की क्लास पढ़ रहा है और कोई 15 साल का बच्चा पढ़ रहा है, नहीं, सब क्या होंगे ऑलमोस्ट एक ही आसपास के एज के होंगे। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो फिर भी कहती है कि मेरे पापा ज़्यादा जानते होंगे टीचर के अकॉर्डिंग। बट my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। पर उसकी मम्मी कहती है कि टीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि उन हर एक लड़का लड़की या हर एक बच्चों के माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी क्या होता है, टीचर सब बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो अभी टीचर्स ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जल्दी समझ गए सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ाते हैं। जो बच्चे लेट समझ पाते हैं या जिन्हें थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, टीचर उन लोगों को भी क्या करती है, धीरे धीरे समझाती है ताकि उन लोगों को भी वो अपना कोर्स कवर करवा सके। Just the same they did not do it that way then. If you do not like it, you don't have to read the book. वो कहते हैं कि वो सबको इस तरीके से अच्छे से पढ़ाती हैं कि सब लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। ऐसा ना हो कोई भी कि किसी को बोर फील हो रहा है कि यार टीचर तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है तो हम क्यों पढ़े। जैसे हमारी क्लासेस के बैक बेंचर्स होते हैं, एक टाइम पर टीचर क्या करते हैं, उन पर ध्यान देती है, पर जब वो बच्चे क्या हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, नहीं देते अपनी पढ़ाई पे ध्यान, तो टीचर क्या करते हैं, उन लोगों पे अपना ध्यान थोड़ा सा कम देना शुरू करती है। तो उन बच्चों को क्या फील होने लगता है कि यार जब टीचर ही हम पे ध्यान नहीं दे रही तो हम क्यों पढ़े, हम बोर हो रहे हैं, हमें नहीं पढ़ना। पर ऐसा नहीं होता है, टीचर ध्यान दे रही होती है बट बच्चों को ऐसा फील होता है। I did not say I did not like it, Marie said quickly। कहते हैं मुझे ये सब नहीं पसंद, ना मुझे इन सब के बारे में कुछ पता। She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Marie looked up, not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too। अब वो क्या था, वो जानना चाह रही थी कि वो क्या जो स्कूल्स थे, फ़नी स्कूल्स थे, उनमें क्या क्या क्लासेस चलती थी या क्या क्या उन फ़नी स्कूल्स की स्टोरी थी। मतलब वो आज के स्कूल्स को क्या बहुत ज़्यादा फ़नी मान रही थी। जैसे हमने इमेजिन किया था ना कि जब हमें रोबोट्स पढ़ाएंगे तो कितना अच्छा होगा, एक हंसी और एक फ़नी सा कॉन्सेप्ट आ गया था। सेम उसे आज के टाइम, उस टाइम पर 100 of years के में उसे हमारे आज के स्कूल्स की स्टोरी क्या एक बहुत ज़्यादा फ़नी स्टोरी लग रही थी। वो उन सब के बारे में जानना चाहती थी कि क्या और फ़नी स्टोरीज़ हैं हमारे स्कूल्स की। इतने में ही उसकी मम्मी उसे आवाज़ लगा लेती हैं कि चलो 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 स्कूल जाने का टाइम हो गया है। सेम उसी टाइम पर टॉमी की मम्मी भी, जो मिसेस जॉन्स हैं, वो भी उसे बुला लेती हैं कि चलो स्कूल के लिए टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो उससे कहती है कि क्या हम इन बुक्स को और भी पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद। मे बी ही सेड nonchalantly। he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वो क्या कहता है कि हाँ शायद से इस बुक को वो साफ़ करता है थोड़ा सा जो उस पर धूल लगी होती है और उसे अपने हाथ में पकड़कर आर्म के नीचे रखकर चलने लगता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। वो लोग स्कूल रूम में पहुंचते हैं। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम
एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। वो क्या नेक्स्ट उसे क्या था, अपने बेडरूम में जाना था और वहाँ पर क्या था, उसके मैकेनिकल टीचर क्या कर रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा उसका एक ही टाइम पर इंतज़ार करते थे, किस 2 दिनों को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बाकी मंडे टू फ्राइडे वो सेम उसका एक ही टाइम पर वेट करते थे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि उसकी बेटी को अगर एक परमानेंट एक टाइम मिल जाए तो वो उसी टाइम पर उस मैकेनिकल टीचर से अच्छे से पढ़ पाएगी और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब वो क्या है, उसके मैकेनिकल टीचर स्क्रीन को ओपन करते हैं और उसे बताते हैं कि आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक का लेसन, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे एडिशन करते हैं, प्लस माइनस, मतलब हमारे मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले, वो उन क्वेश्चंस में प्लस के क्वेश्चंस किस तरीके से डील करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो कहता है जो हमारा कल का वाला काम था वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। Margie did not sew with a sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो क्यों उसे कोई आंसर नहीं देती और वो ये सोचते रहती है कि जो उसके दादाजी के दादाजी थे जब वो बचपन में थे तो उस टाइम पर जो उनका स्कूल सिस्टम था वो किस तरीके से उनसे डील करता होगा। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो कहते हैं कि सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, लड़ाई झगड़े करते होंगे, एक साथ सब अपना लंच शेयर करते होंगे और क्या पूरे टाइम साथ में रहते होंगे और उसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाते होंगे। उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उसे पढ़ाने के लिए एक स्पेसिफिक टीचर उसका वेट करता है और वो अकेली पढ़ती है। तो वो ये सोच रही होती है कि जो उसके दादाजी के दादाजी थे जब वो बच्चे थे तो उस टाइम पे स्कूलिंग सिस्टम कितना अच्छा था। मतलब अब वो हमारे वाले स्कूलिंग सिस्टम को अच्छा मानती है कंपेयर करके कि भाई उस टाइम पर तो सारे बच्चे एक ही एज के एक साथ स्कूल जाते थे, आसपास के दूर दूर के, साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते थे। उन्हें पढ़ने में भी मदद करते थे, उनका होमवर्क भी शेयर करवाते थे और नई नई चीज़ें वो साथ में बैठकर सीखते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो उनके टीचर्स होते थे वो कैसे होते थे, पीपल, मतलब ह्यूमन बींग्स होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा होता है, अपनी स्क्रीन पर उसे क्वेश्चन दिखा रहा होता है कि किस तरीके से हम 1/2 को ऐड करेंगे 1/4 से। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो वो क्या करती है, जो वो लड़की होती है मर्गी, जिसे उस टाइम के मतलब स्कूल जाने में नफरत थी, उसे वो कंपेयर करती है और ये सोचती है कि यार पुराने टाइम के बच्चे कितने अच्छे से साथ में रहकर पढ़ते थे, साथ में एंजॉय करते थे, अपना होमवर्क शेयर करते थे, अपनी लर्निंग शेयर करते थे और कितना मतलब कितने प्यार से रहते थे। वो ये सब सोच रही होती है और द फन दे हैड, वो उस टाइम के फ़न को सोच रही होती है कि वो उस टाइम के बच्चे, मतलब हमारे टाइम के बच्चे जो हैं वो अपनी स्कूल लाइफ को कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब जैसे हमने जो कंपैरिजन स्टार्टिंग में पढ़ा था अपने फर्स्ट पार्ट में कि मतलब आज के टाइम पे और 100 ऑफ ईयर्स बाद जो टीचर्स उन्हें रोबोटिक टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे डिजिटली, वो कैसी लाइफ होगी। तो हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि उनकी लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दैट्स मीन्स जब रोबोटिक टीचर्स उन्हें एक सेपरेट टीचर एक सेपरेट स्टूडेंट को पढ़ाएगा डिजिटली, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन होगी। बच्चे ना तो अपने फ्रेंड्स से ही मिल पाएंगे, ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जा पाएंगे और ना ही अपने मतलब दोस्तों के साथ अदर चीज़ें कर पाएंगे जैसे आज के टाइम के हम लोग बच्चे करते थे। मतलब कि साथ में स्कूल जाना, साथ में घर आना, लंच शेयर करना, स्कूल में खेलना, शाम को खेलना, होमवर्क साथ में करना, साथ में
पढ़ाई करना और लड़ाई झगड़ा साथ में करना, खुशी के सारे टाइम साथ बिताना। तो वही क्या था कि वो सारी चीज़ें एक साथ होती थी, बट 100 ऑफ ईयर्स बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यही था हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को अगर पढ़ाया हुआ समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के पास। और अगर आपको किसी भी मतलब 9th to 12th में से किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर की कोई भी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस में पहले बनाऊँ और अपलोड करवाऊँ अपने चैनल्स पर, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में और आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हमारी वीडियोस को देखते रहें।